नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में आपको और एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो एक साहित्यकार हैं, प्राकृतिक चिकित्सक हैं और समाज सेवी हैं। आप हैं राजेंद्र महाजन जी। राजेंद्र महाजन जी, आपका ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में स्वागत है। धन्यवाद प्रजापति जी आपका और ट्रू मीडिया का, जिन्होंने मुझे ये सुअवसर प्रदान किया। महाजन जी, हम लोग प्रश्नों की ओर चलते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि आप एक रिटायर्ड पर्सन हैं, तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं कि जब व्यक्ति 60 साल की उम्र में गवर्नमेंट जॉब करके जब वो फ्री होता है उस जॉब से, तो उसे रिटायर्ड शब्द क्यों कहा जाता है? रिटायर्ड का मतलब किसी काम का नहीं रहा, किसी लायक नहीं रहा, तो रिटायर्ड शब्द ना कह के रिटायर का मतलब हो गया कि अब दोबारा फिर नई अपना खेल शुरू करो अपना जीवन का। जो पहले कह सकते हैं कि एक पारी आपने खत्म कर दी, दूसरी पारी की शुरुआत है ये। तो ये जो रिटायर्ड शब्द है, ये कहीं ना कहीं मुझे पता नहीं कि चुभता है या अटकता है या लगता है हमें भी चुभता है। रिटायर्ड तो होना नहीं चाहिए, शब्द का होना नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल रिटायर्ड क्यों? जी उसको तो एक नया जीवन और मिला कि अपने और जो इच्छाएं थी, जो उसकी आवश्यकताएं थी या जो जरूरतें थी, जिनकी रुचि थी, उनको और आगे बढ़ाए और पारिवारिक जिम्मेदारियां, सामाजिक जिम्मेदारियां और नई पारी के लिए शुरुआत करें। बिल्कुल सही, ऐसा होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। चलिए महाजन जी, बहुत अच्छा लगा इस शब्द पर आपसे बातचीत करके। हम आगे बढ़ते हैं। आपका जन्मभूमि हमें पता लगा है कि पंजाब रहा है। हाँ जी। तो जो पंजाब में आपने अपना वक्त गुजारा, समय गुजारा, वो कितना गुजारा? मैं तो बहुत थोड़ा समय मेरा पंजाब में बीता। ज़्यादातर तो मैं दिल्ली में ही समय मेरा बीता जी। तो पंजाब में कुछ कम समय बीता, ज़्यादातर आपके जीवन का समय दिल्ली में बीता जी। तो दिल्ली और पंजाब के बीच में ये जानकारी चाहते हैं कि खान पान में या अन्य वस्तु में या अन्य जानकारी में क्या फ़र्क आपको लगा? दिल्ली तो एक महानगरी शहर है जी, उसके बनिस्बत में पंजाब जो है एक बहुत साधारण जगह है, लेकिन आजकल अब तो बखैर बहुत अमीर इलाका हो गया पंजाब का जी। और बड़ी खुशहाली है वहाँ पर। वहाँ नदियों का पानी इतना अच्छा है कि वहाँ जो मर्जी आप खाओ सब पच जाता है। अच्छा। और बड़ी गुणकारी है वहाँ की। कोई विशेष खाने की डिश जो वहाँ की मशहूर हो या आपको पसंद हो? दाल मखनी का तो खैर जवाब ही नहीं, दाल भटूरे छोले का वहाँ मुकाबला नहीं है। वाह वाह वाह। ये कह सकते हैं कि पंजाब के ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं, दिल्ली के कम स्वादिष्ट होते हैं। वहाँ का पानी बहुत अच्छा है, यहाँ के पानी के अंदर वो मिठास नहीं। क्या बात है, क्या बात है। हम जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि जब आप युवक थे, जब आप अपने कॉलेज को ज्वाइन करते थे, उस समय का कोई ऐसा वाकया हो जो आपको बड़ा अभी भी याद हो या कोई विशेष वाकया रहा हो, वो हमें साझा करें। मैं तो देखिए पढ़ाई में रुचि रखी जी, और उसी तरफ मेरा रुझान मेरा रुझान आपका किसी प्रेम की तरफ या किसी लड़की की तरफ नहीं है। अगर वो भी है तो वो भी शायद ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन पढ़ाई के दौरान सिर्फ ये था कि मुझे अपना कैरियर बनाना है, अपने जीवन में कुछ अर्जित करना है, उसी लिए मेरा रुझान था और उसको पढ़ाई की और दिल लगा कर किया। तो अच्छी, मतलब कोई ऐसा वाकया कि आपको आपके शिक्षक ने डांटा हो या प्रिंसिपल ने कहा हो कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, या आपको जो है कुछ प्रमोट करना चाहिए, ऐसा कोई वाकया आपके जीवन में नहीं? मुझे तो सिर्फ इतना याद है कि एक हमारे AB घोष थे जी, यूनिवर्सिटी में लेक्चरर जी, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जी। तो जब किसी को कोई प्रश्न नहीं आता था तो उसकी आंखें मेरी तरफ आती थी। क्या बात कि ये है जो जवाब दे सकता है। अच्छा, और रियली में जवाब भी दे पाता था। क्या बात। तो ये बहुत खुशी देता है कभी कभी। जी, वही उसकी आंखें नजर कभी कभी आती है, उसकी आंखें नजर, आत्मविश्वास। डॉक्टर AB घोष जी। तो आप जब पढ़ते थे अपने कॉलेज में, तो वहाँ लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ते थे? हमारे टाइम में शायद लड़कियां पहली बार श्रीराम कॉलेज में आई थी। अच्छा। और 4-5 ही लड़कियां थी उस समय। अच्छा। तो कभी किसी लड़की ने आपसे किसी प्रश्न के लिए या आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए या उसके लिए कभी नहीं कहा? नहीं, कोई जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अच्छा। मैं अपने आप में सेल्फ सेंटर्ड था। और अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना और न मुझे किसी की जरूरत महसूस हुई, मैं और मेरी किताबें बस। वाह 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 वाह। तो आपका पहला प्यार हम जानना चाहते हैं, क्या रहा? पहला प्यार तो यही है जब मेरी मिसिस हैं। अच्छा। जो मिसेज महाजन है वही आपका पहला प्यार है? वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमें सूत्रों से पता लगा है कि आपको डाक टिकट एकत्रित करने का भी शौक है, इस बारे में भी हमारे दर्शकों को। मैं जब छोटा था तो हम बच्चों में आपस में होता था भी कितनी कौन सी कंट्री कहाँ पर है क्या नहीं, तो उस तरफ रुझान हुआ। फिर बच्चे स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे तो मैंने भी शुरू की कलेक्ट करनी। तो बहुत स्टैम्प्स मैंने बचपन में इकट्ठी की। और
विदेश की सब तरह की कंट्री की स्टैम्प्स इकट्ठी की है मैंने। तो लगभग कितनी कंट्री की होंगी और कितनी संख्या में होंगी ये टिकट? इस समय तो मेरे पास करीबन 100 कंट्रीज तो होंगी। वाह, 100 कंट्रीज की स्टैम्प्स हैं। अच्छा। डिफरेंट तरीके की हैं उनकी। जी, जी, जी। और बहुत अच्छा लगता है जब भी जाते हैं। कोशिश होती है कि बच्चे भी अगर बाहर गए तो उनसे भी कहते हैं भी जाओगे तो वहाँ के स्टैम्प्स लेकर आना। वाह वाह। तो वाह, बेटा पीछे गया था, अच्छा। इंग्लैंड भी गया था तो वहाँ से लेकर आया। जी। मैं अमेरिका गया था तो वहाँ से मैंने ली स्टैम्प्स। जी, और जी। बच्चे आते हैं तो जहाँ से उनको मिलती हैं तो वो ले आते हैं मेरे लिए कुछ जी, 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 जी। तो बहुत अच्छा कलेक्शन लगता है। समय पास हो जाता है स्टैम्प्स को देख देख कर। क्या बहुत बात आनंद है। आता तो है। ये कलेक्शन करने से आपको आत्मसंतुष्टि मिलती है, कोई और विशेष बात भी है? नहीं, रुचि मिलती है। उनके अंदर क्या क्या पेंटिंग्स हैं, उनकी कल्चर क्या है, उनके अंदर डिजाइन्स किस तरह के हैं, वो देख के बड़ा खुश होता है मन। जी जी। कि यार देखो कल्चर उनकी ऐसी है, ऐसे डांस की चीज़ें हैं वहाँ पर, या फूल ऐसे हैं। हमें ये भी जानकारी मिली है डाक टिकट के अलावा आप जो सिक्के होते हैं, जी जी, भारतीय सिक्के या अन्य देश के सिक्कों को भी आप एकत्रित करते हैं? हाँ, बहुत तरह के सिक्के हैं। इस एकत्रित करने के मामले को आप क्या कहेंगे? शौक है ये कि जैसे लोग आप सिगरेट पीकर शौक पैसा खर्च करते हैं। जी जी जी। और जी। शराब पीते हैं, जी। उससे अच्छा तो ये स्टैम्प्स का कलेक्शन ऐसा है कि जिसकी बहुत वैल्यू भी है इनकी, और रुचि भी है इसके अंदर, और देख के दिल खुश होता है। वाह 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 वाह। ये भी एक रुचि होती है हर एक के बस का रोग। इस तरह के कलेक्शन से आप कभी आपको राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से कभी आपको कोई पुरस्कृत भी किया? नहीं, पुरस्कृत नहीं किया, या ना मैंने कोशिश नहीं ना की? मैंने कभी कोशिश की। और जबकि लोग करते हैं, प्रेजेंटेशन वगैरह दिखाते हैं, मेरा इस तरफ रुझान नहीं था। क्या अगर बैंक की आपको- नौकरी में व्यस्त रहे। क्या आपको मौका मिलेगा तो क्या आप ये नहीं, अगर मौका presentation- मिलेगा तो जरूर डिस्प्ले करेंगे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमें सूत्रों से ये भी पता लगा है कि आप पिछले कई वर्षों से लेखन कार्य भी कर रहे हैं। जी। तो ये लेखन कार्य किन किन विधाओं में कर रहे हैं? मैं दोहे लिखता हूँ, कुंडलियाँ लिखता हूँ, और छंदबद्ध कविताएं थोड़ी बहुत लिख लेता हूँ, लेकिन इतना मेरा उस तरफ रुझान नहीं। अच्छा, जितना मैं दोहे को अच्छा समझता हूँ लिखने के लिए। जी 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 जी। तो हम चाहेंगे कि ट्रू मीडिया के दर्शकों को कुछ दोहे आप प्रस्तुत करें ताकि वे भी आपकी दोहावली को देखिए, मैं दो जान दोहे सकें। आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जी। एक जैसे प्रकृति चिकित्सा से जुड़े हैं, जी। धरती को माँ कहते हैं, जी। तो उसके बारे में मैंने कहा था। जी जी जी। कहते धरती को सभी, कहते धरती को सभी, है वह मात समान, हाँ, पुष्पल उसकी गोद में बैठ कभी इंसान। वाह, पुष्पल उसकी वाह, गोद वाह। में बैठ कभी बहुत कुछ कह इंसान। दिया आपके इस दोहे ने, ये। मनुष्य को बहुत कुछ सिखा दी। सिखाता है ये। एक और हम चाहेंगे और दोहा। एक दूसरा, प्रेम के बगैर कुछ नहीं इस जीवन के जी, अंदर। जी, 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 बात जो जितने भी हमारे गुरु हुए, या जितने भी हमारे भगवान भी हैं, कृष्ण भगवान है, तो प्रेम के ऊपर ही सब कुछ कह दिया। जी। तो उसको मैं कुछ इस तरह से व्यक्त करता हूँ। प्रेम जीव की भूख है, प्रेम जीव की भूख है, यही जगत का सार। वाह इससे ही तो है चल रहा सबका निसंसार। वाह, अगर प्रेम ही वाह, है तो वाह। सबका संसार इसी से खुशी से चल रहा बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम ये भी जानना चाहेंगे कि साहित्य के क्षेत्र में आप अपना आदर्श किन्हें मानते हैं? आदर्श तो कबीर हैं, बहुत जी, जी। उनकी जो मार्गदर्शन है, जो उनके दोहे जी। हैं, वो बहुत ही लाभकारी हैं। जी। सबको पढ़ना चाहिए, गुनना चाहिए, तो अपना जीवन बना सकते हैं। वो हैं तुलसीदास हैं। जी। रसखान है। वर्तमान में आप किन्हें मानते हैं? वर्तमान में तो मेरे को जो है दोहों का जो ज्ञान दिया गया, ये हमारे थे शास्त्री जी, बैंक शास्त्री में अंक हैं, रूपचंद्र शास्त्री माइक हैं। शास्त्री। Yes, उन्होंने वाह, मुझे वाह, वाह। पैर को उन्होंने उंगली पकड़ कर चलाना सिखाया। बहुत अच्छे। तो मैं उनका बहुत आभारी हूँ। जीवन पर्यंत उनको मैं गुरुदेव कहता जी। हूँ, और गुरुदेव ही कहता रहूँगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, और अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। जो नामांकुश साहित्यकार है वो भी सीखेंगे कि जिनसे सीखा जाता है उनको हमेशा याद करना चाहिए, उनका नाम भी लेना चाहिए, और उन्हें उजागर भी करना चाहिए। हम चलते चलते अंतिम प्रश्न आपसे करेंगे कि हमें आपने प्रकृति के बारे में बताया, तो हमें ये भी जानकारी मिली है कि आप एक प्राकृतिक चिकित्सक भी हैं। जी जी। इस बारे में भी बताएं, मनुष्य जाति के लिए, मनुष्य प्रवृत्ति के लिए, कि उन्हें प्रकृति से कितना प्रेम करना चाहिए ताकि वो स्वस्थ रह सकें, लाभान्वित हो सकें। देखिए, हमारा शरीर 5 तत्वों से बनता है जी। और छठा तत्व हमारे अंदर आत्मा होती है, जी जो राम स्वरूप है। जी तो इन 5 तत्वों को अगर हम साध लें, जी। और अगर उनसे हम प्यार करें, जी। तो हम कभी बीमार पड़ेंगे ही नहीं। वाह वाह। और अगर पढ़ते भी हैं तो इन 5 तत्वों में इतनी शक्ति है, जी। और छठा राम नाम, जी। इनमें इतनी शक्ति है कि हमें वो स्वस्थ कर सकते हैं। वाह वाह। और जो दवाइयाँ हम खाते हैं, विदेशी दवाइयाँ खाते जी। हैं, उनसे हमारे शरीर के अंदर एक विकार अगर ठीक होता है
तो वो तो दूसरा दब जाता तैयार है, हो लेकिन जाता दूसरा है। तैयार हो जाता है। अब आज नहीं होगा तो 6 महीने बाद होगा। जी, 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 तो जी। लिहाजा दवाइयों का परहेज करना चाहिए जी। और जो प्रकृति से जुड़कर इन्हीं के जो तत्व हैं उनसे अपने आप को स्वस्थ करने का हर एक को प्रयास करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है और ये सच्चाई है कि ये जो प्राकृतिक रूप से हमारी बॉडी डेवलप होती है वो ठीक होती है, लेकिन हम उसे तुरंत स्वस्थ होने के लिए हम इन दवाओं का इस्तेमाल करते हैं जिनसे शारीरिक और परेशानियां बढ़ती हैं। जी जी बिल्कुल सही है। महाजन जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात के लिए अपना बेशकीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत पुण्य प्रजापति जी आपका धन्यवाद। ट्रू मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने मुझे सुअवसर प्रदान किया। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।